हेलो नमस्कार, मैं सुबोध यादव कौटिल्य 365 यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि हम अभी तक आपको पढ़ा रहे थे ट्रायंगल ट्रायंगल पर कुछ बेसिक से क्वेश्चन कराए और उसकी थ्योरी करा दी। ठीक है, अब हम कुछ थ्योरी क्वाड्रिलेटरल की थ्योरी कराने के बाद कुछ बेसिक से क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, तो एक एक क्वाड्रिलेटरल को पढ़ेंगे। क्वाड्रिलेटरल स्टार्ट कर रहे हैं हम उसकी। आज हम पढ़ेंगे स्क्वायर स्क्वायर में थ्योरी पढ़ेंगे हम। ठीक है, उसके बाद इसके क्वेश्चन कुछ बेसिक से करेंगे। फिर 2D फिनिश होने के बाद हम बाद में अच्छे अच्छे इस चैनल पर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, देखते हैं। जैसे वर्ग, स्क्वायर, हम जानेंगे स्क्वायर क्या होता है। पॉइंट करके या तो आप कॉपी पे नोट करते रहिएगा कि स्क्वायर क्या होता है, और हम यहाँ पे आपको समझा रहे हैं, आप अपनी कॉपी में नोट करते रहेंगे। ऐसे पॉइंट नंबर 1 में बात करूं तो स्क्वायर क्या होता है। वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होते हैं। वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं तथा प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। 90 अंश का होता है। ऐसे फिगर को हम वर्ग कहते हैं। सभी भुजाएं कैसी होती हैं? बराबर, तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। अगर मैं इतनी बात कह दूं कि सभी भुजाएं बराबर होती हैं तो ये बात कहना गलत है, क्योंकि सभी भुजाएं रोम्बस की भी होती हैं बराबर, जिसको बोलते हैं समचतुर्भुज। लेकिन वहां पर जो एंगल होता है वो 90 डिग्री नहीं होता है। यहाँ पर सारे के सारे एंगल कैसे होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं। जैसे हमने इसको नाम दिया ए बी सी और डी। इस वाली भुजा को हमने ए माना, तो ये भी ए, ये भी ए और ये भी ए। पॉइंट नंबर 2 की बात करेंगे। यहां से पॉइंट नंबर 2 समझेंगे। एक समझ लिया। 2 में हम बात करेंगे वर्ग का एरिया बराबर, वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल बराबर होता है, जैसे स्क्वायर में कभी भी अगर इसके बीच का एंगल दिया जाए और ये वाले कोण दिए जाए तो ये होता है ए बी इंटू बी सी इंटू साइन थीटा। ए बी इंटू बी सी इंटू साइन थीटा। दूसरा होता है बेस इंटू हाइट। अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल में फॉर्मूला दिया जाए तो इसका होता है दूसरा बेस इंटू हाइट। पहला ये होता है कि दो साइड दी जाए, उनके बीच का कोण दिया जाए। दो साइड दी जाए, उनके बीच का एंगल दिया जाए, तो पहला फॉर्मूला होता है, उसमें ट्रायंगल में होता था 1/2, इसमें 1/2 नहीं होता है। एडजेसेंट साइडों का गुणनफल इंटू साइन थीटा। तो यहाँ साइन थीटा जो भी है वो हम देख लेंगे। और ये भी किसी भी क्वाड्रिलेटरल के लिए होता है, स्क्वायर के लिए नहीं होता है। लेकिन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर। अगर हम इसमें नंबर 2
यहाँ पर 2 नंबर बात करें परिमाप, यहाँ पर एक और फॉर्मूला होता है इसका, एक और फॉर्मूला होता है विकर्ण स्क्वायर अपॉन 2, एक और होता है। 4 फॉर्मूले हमने आपको बताए। काय के वर्ग का क्षेत्रफल बराबर है, मतलब एरिया बराबर। हमने आपको बताया परिमाप, पेरीमीटर, पेरीमीटर। तो परिमाप बराबर क्या होगा, देखो किसी परिमाप होता है किसी भी फिगर का, जिस बिंदु से चलना शुरू करो और उस बिंदु पर पुनः वापस लौट आओ, उस चली गई पूरी दूरी को परिमाप बोलते हैं। ऐसे मैंने यहाँ से चलना शुरू किया तो ए, फिर ए, 2a, फिर ए, 3a, फिर ए, 4a, तो कितना होगा 4a। अब इसका ये क्या होता है, ये होता है डायगोनल। क्या होता है, डायगोनल। इसको हम बोलते हैं विकर्ण। क्या बोलते हैं, विकर्ण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं डायगोनल। विकर्ण लिख दिया, क्या बोलेंगे, विकर्ण। तो नंबर 3 पॉइंट नंबर 2 में ये आ रहा है विकर्ण बराबर। विकर्ण बराबर होता है √2a, √2a, √2a विकर्ण बराबर होता है। तो कुछ ये बेसिक सी हमने बातें बताई स्क्वायर के बारे में, जो कि ये आपको ऑलरेडी पहले से पता होंगी, ये ऑलरेडी पहले से पता होगी। हम 3rd नंबर पॉइंट को समझते हैं। ऐसे हमने इसमें समझा वर्ग का एरिया बराबर, तो हमने कहा ए बी इंटू बी सी, मतलब ये वाली साइड इसका गुणनफल इंटू साइन थीटा। बेस इंटू हाइट किसी भी में लगा सकते हैं, बेस इंटू हाइट। ये क्या होता है, साइड स्क्वायर, साइड स्क्वायर का मतलब ए स्क्वायर, और ये सब यहीं से निकलता है। और ये होता है विकर्ण स्क्वायर अपॉन 2, विकर्ण स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, परिमाप बराबर होता है 4a, विकर्ण बराबर होता है √2a। उम्मीद करता हूं कि ये सारे के सारी चीजें आपको पता होगी। आगे नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं, पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर हम 3 समझते हैं। जैसे कभी कभी आपने ये देखा होगा कि कोई भी वर्ग है, जैसे ये वर्ग है, ये वाला, इसकी साइड मैंने ए मान ली, इसकी साइड मैंने ए मान ली, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, ये ए बी सी और डी, ए बी सी और डी, ये क्या है, एक वर्ग है। ए बी सी और डी एक वर्ग है। अब उसने कहा कि छोटे छोटे पॉइंट है जिनको हम समझते हैं। उसने ये कहा कि इस पर कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं छोटी मोटी परीक्षाओं में कि वर्ग के अंदर x मीटर चौड़ा, इधर से भी इधर से भी x मीटर चौड़ा रास्ता बनाया जाता है। रास्ते का क्षेत्रफल बताओ। x मीटर चौड़ा एक रास्ता बनाया जाता है, जैसे हमें इसको दिखा रहा है, ये वाला। अब समझना, ऐसे ये वाला जो बना है, जिसको हम पीले पीले से दिखा रहा है कलर से, ये वाले रास्ता। अब समझ लेना, हमें इस वाले रास्ते का क्षेत्रफल चाहिए। काय का चाहिए, रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर चाहिए। तो कुछ नहीं होता है कि इसमें होता क्या है, वैसे हम न्यूमेरिकल वैल्यू से समझ लेते हैं। देखो समझ लो, एक एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको समझाते हैं। जैसे ये स्क्वायर है और इसकी भुजा 12, 12 और 12 और 12, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर चौड़ा रास्ता अंदर की तरफ बनाया जाता है, 1 मीटर चौड़ा।
इस तरीके से, जैसे ये 1 मीटर चौड़ा है, अब समझना 1 मीटर चौड़ा रास्ता है, इस वाले रास्ते का हमें एरिया चाहिए, तो आप कैसे निकालेंगे? वैसे तो यही तरीका है, इसको निकालेंगे कि बड़े वाले में से अंदर वाले का घटा देंगे। जब 1 मीटर चौड़ा है तो ये वाली 1 और इधर से 1, तो कितनी कम हो गई? 2 कम हो गई, तो यहाँ पे कितनी बची? 10। तो ये सारी की सारी अंदर वाली साइड कितनी बची? 10, जो कुछ भी है वो 10 बचा है। 10 इकाई, 10 यूनिट, 10 मीटर, 10 सेंटीमीटर, जो कुछ भी हमने माना, ये 10 बचा। तो बाहर वाले का एरिया कितना होगा? भुजा स्क्वायर, तो 144 कितना होगा? भुजा स्क्वायर 144। अंदर वाले का कितना होगा? भुजा स्क्वायर, तो 100 बचा कितना? 44। इस तरीके से निकालेंगे, इस तरीके से निकालेंगे। डायरेक्ट कैसे चल जाता है? कितना होगा? 44। समझ में आया? ये 44 होगा। सबसे पहले बाहर वाले का निकालेंगे, रास्ते का एरिया बराबर हमें रास्ते का क्षेत्रफल चाहिए, तो एरिया ऑफ पाथ। तो देखेंगे यहाँ से समझेंगे, तो यहाँ पे x मीटर चौड़ा है, तो अंदर वाली जो भुजा होगी वो a माइनस के 2x होगी, क्योंकि x इधर से कम हो रहा है और x इधर से कम हो रहा है और x इधर से, तो x इधर से अंदर वाले से कितना कम हो रहा है, तो बाहर वाले से निकाल के अंदर वाला घटा देंगे, तो a स्क्वायर यहाँ पे लिखेंगे। जैसे रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल एरिया बराबर, अब पूरे में से पूरे का कितना होगा? ए स्क्वायर, पूरे का ए स्क्वायर ही तो होगा, पूरे का क्या होगा? ए स्क्वायर। और पूरे का जब ए स्क्वायर होगा और इसमें से किसको घटाएंगे? अंदर वाले को, तो ए माइनस की 2x का होल स्क्वायर, तो इसको लिखेंगे ए स्क्वायर, और इसमें से ये वाला घटाएंगे, इसका होल स्क्वायर खोल देंगे, तो क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, तो 4x स्क्वायर, माइनस के 2ab, तो 4ax कितना होगा? 4ax। इस तरीके से हम फॉर्मूला इधर अंदर करेंगे, ए स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर माइनस के 4x स्क्वायर और माइनस के माइनस माइनस प्लस के 4ax, इससे ये कैंसिल, यहाँ पे कितना बचेगा? 4ax और माइनस के 4x स्क्वायर, इसमें से 4 कॉमन मिल रहा है, तो 4 इंटू एक्स, और यहाँ कितना बचेगा? x माइनस के 1, या 2 कॉमन ले लो, 2x कॉमन ले लो, ये बचेगा 4x स्क्वायर। हाँ ठीक है, तो इसमें से 4x कॉमन ले लो, 4x जैसे ही कॉमन लेंगे बस ही a माइनस के 1 बचेगा। अब ये वाला होता है रास्ते का क्षेत्रफल, इसको हम डायरेक्ट लगा सकते हैं। जैसे डायरेक्ट यहाँ पे लगाएंगे तो हम निकालेंगे एरिया बराबर। अब एरिया क्या है? x क्या है? रास्ते की चौड़ाई, रास्ते की चौड़ाई कितना है? रास्ते की चौड़ाई 1 मीटर, तो हम यहाँ से देखेंगे तो एरिया बराबर 4 इंटू 1, और यहाँ पे कितना लिखेंगे? 12, और 12 माइनस के 1, तो कितना होगा? 4 इंटू 11 बराबर कितना होगा? 44 सेंटीमीटर। यहाँ जो x बराबर है, देखेंगे यहाँ समझेंगे, यहाँ जो हम निकालेंगे डायरेक्ट एरिया का फॉर्मूला, तो वो कितना होगा? 4 इंटू रास्ते की चौड़ाई, रास्ते की चौड़ाई, और क्या होगा? भुजा माइनस के 1। इस तरीके से ये वाला फॉर्मूला बनेगा। अब ये हमने रास्ता किधर की तरफ लिया? अंदर की तरफ। किधर की तरफ लिया? अंदर की तरफ। तो अगर हम यहाँ पे प्लस या माइनस लगा दूं, जैसे हम प्लस या माइनस लगा दें, तो प्लस कब लोगे? रास्ता जब कहाँ हो? बाहर। और माइनस कब लगाएंगे? जब रास्ता कहाँ होगा? अंदर।
उम्मीद करता हूं कि ये थर्ड नंबर पॉइंट समझ आया होगा। जैसे समझो कि पहली भुजा हमने ए ली, अंदर रास्ता बनाया x मीटर चौड़ा, तो x इधर से भी कम हो रहा है, x इधर से भी कम हो रहा है, तो a में से 2x कम हो रहा है, तो पूरे का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, माइनस के अंदर वाले का माइनस कर देंगे, तो बचे हुए रास्ते का क्षेत्रफल बचेगा, जो कि हमने आपको पूरा सॉल्व करके दिखाया है। अगर प्लस माइनस क्यों ले रहा हूँ? प्लस तब ले रहा हूँ जब रास्ता बाहर की तरफ होगा, माइनस कब ले रहा हूं? जब रास्ता कहाँ की तरफ होगा? अंदर की तरफ होगा। बोलो क्या इतनी बात समझ आई? उम्मीद करता हूं कि ये सब कुछ समझ आया होगा। आगे नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 समझते हैं। पॉइंट नंबर 4 समझेंगे। जैसे ABCD एक क्या है? वर्ग है। ABCD एक वर्ग है, ये A और ये A और ये A और ये A। अगर ये एक वर्ग है और मैंने कहा कि इसके बीचों बीच इस तरीके से, 4 नंबर में ये पहला पॉइंट समझेंगे, ये वाला रास्ता बनाया गया और इस रास्ते की चौड़ाई है x यूनिट, तो रास्ते का क्षेत्रफल कितना होगा? रास्ते का क्षेत्रफल बराबर, तो रास्ते का क्षेत्रफल जो होगा वो यहाँ पे समझेंगे क्या होगा? ये होगा कि ये पूरा का पूरा क्या है? a। अगर इस तरीके से हम बाहर निकाल लेते हैं इसको, ये x और ये a, तो इस तरीके से ये बाहर जब निकलता है तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आयत। तो क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई ax, तो ये क्या हो जाएगा? ax। इसी तरीके से अगर हम ऊपर से निकालते हैं तब भी क्या हो जाएगा? ax, क्योंकि क्या है? एक वर्ग है। ये क्या है? वर्ग है। इस तरीके से ये क्या है? एक वर्ग है। पॉइंट नंबर इसी में 2 समझते हैं। पॉइंट नंबर 2 इसी में समझते हैं कि जैसे ABCD क्या है? ABCD एक वर्ग है और वर्ग के बीचों बीच ये रास्ता और ये रास्ता बनाया जाता है। तो समझना इस रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। देखो इसको मैंने वाइट से दिखाया, तो इसका रास्ते का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? देखो समझेंगे, रास्ते का क्षेत्रफल, इस वाले रास्ते का क्षेत्रफल होगा, जैसे हमने इसको a माना, पूरे को इसको x माना और इसको भी x माना, तो a इंटू एक्स होगा, ये a इंटू एक्स होगा। अब हमने इसको दूसरे कलर से दिखाएं, देखो क्या होगा? ये वाला क्या होगा? ये भी क्या होगा? a इंटू एक्स होगा, a इंटू एक्स होगा। जब ये भी a इंटू एक्स होगा तो इधर वाला, ये वाला देखो डबल काउंट नहीं हो रहा है, और डबल काउंट हो रहा है तो इसको घटा देंगे, और जब इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 2ax माइनस के एक्स स्क्वायर, एक्स कॉमन मिल रहा तो 2a माइनस के एक्स, ये वाला होगा इस वाले एरिया का क्षेत्रफल। ये जो दोनों के दोनों है इनका क्षेत्रफल होगा। ये दोनों पॉइंट उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आए होंगे। हम जब क्वेश्चन आपको कराएंगे तब बिल्कुल बढ़िया से समझ आएंगे। इस तरीके से पॉइंट नंबर 4 समझते हैं। पॉइंट नंबर 4 तो समझा दिया, पॉइंट नंबर 5 समझते हैं, देखेंगे समझेंगे। पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5 में पॉइंट नंबर 1, जैसे ये कि वर्ग है A B C और D, क्या है? एक स्क्वायर है। स्क्वायर की सारी साइडें कैसी होती हैं? बराबर, A और A और A। स्क्वायर की सारी साइडें कैसी होती हैं? बराबर होती हैं। अब इसमें क्या करना है कि इसका एक विकर्ण इस तरीके से डाल देना है, डायगोनल। इसका ये विकर्ण इस तरीके से डाल देना। अब यहीं पे पॉइंट समझना है। अब ये विकर्ण इसको क्या करेगा? आधा आधा करेगा। अब हमें इसको प्रूफ ज्योमेट्री में करेंगे।
प्रूफ कहाँ करेंगे, ज्योमेट्री में करेंगे, लेकिन हम अभी आपको केवल फौरी तौर से आपको बता रहे हैं कि क्या क्या है इसमें हो सकता है। जैसे मैंने कहा कि ये आधा आधा करेगा तो 1/2 भाग ये और 1/2 भाग ये, मतलब आधा ये और आधा ये। अगर पूरे का एरिया 100 सेंटीमीटर है तो एक डायगोनल इनको कितने भागों में बांटता है, 2 बराबर भागों में बांटता है। और 2 बराबर भागों में बांटता है तो दोनों त्रिभुज जो बन रहे हैं उनका क्षेत्रफल कैसा होगा, उनका क्षेत्रफल कैसा होगा, बराबर होगा। पॉइंट नंबर इसमें 2 समझते हैं, पॉइंट नंबर 5 में पॉइंट नंबर दूसरा समझते हैं। जैसे एक विकर्ण हमने ये डाला, दूसरा विकर्ण हमने ये डाला, कितने पार्ट हो गए, इसमें कितने पार्ट हो गए, 4 पार्ट हो गए। तो अगर ये चारों के चारों कैसे होंगे, ए बी सी और डी, चारों के चारों बराबर हो गए। अगर पूरे का क्षेत्रफल कितना है, पूरा का क्षेत्रफल अगर 40 है तो इस सभी पार्टों का बराबर, इसका 10 इसका 10 इसका 10, तो कितना होगा 1/4, 1/4 और 1/4 और 1/4। ये पॉइंट नंबर अगला है। पॉइंट नंबर 5 इसी में समझते हैं, थर्ड पॉइंट इसी में समझेंगे। इसका सबका कैसा होगा, बराबर होगा, इसको समझेंगे। ए बी सी डी एक क्या है, ए बी सी डी एक वर्ग है। इसकी भुजा ए, इसकी भुजा ए, इसकी भुजा ए, इसकी भुजा ए, इन चारों को टच करते हुए इसके अंदर एक क्या बनाया गया, इसके अंदर एक सर्किल बनाया गया। इन चारों को टच करते हुए इसके अंदर एक सर्किल बनाया गया। इस सर्किल की आर कितनी होगी, इसकी हमने ये वाली आर की बात की है, तो आर कितनी होगी, इस सर्किल की त्रिज्या कितनी होगी, ये आर बराबर, यानी त्रिज्या कितनी होगी, त्रिज्या बराबर होगी, ये देखो ये पूरा का पूरा क्या है, यहाँ से यहाँ तक ये केंद्र बिंदु है, तो ये यहाँ से यहाँ तक पूरा का पूरा डायगोनल है। और जब पूरा का पूरा डायगोनल है तो इसकी किसकी, वो सॉरी, ये पूरा, हाँ, इसका व्यास है, डायमीटर है, इसका पूरा का पूरा ये क्या है, डायमीटर है। जब डायमीटर है तो डायमीटर किस काय के बराबर है, भुजा के बराबर है। जब यहाँ पे टच कर रहा है, यहाँ पे टच कर रहा है तो भुजा के बराबर है, तो ये तो त्रिज्या कितनी होगी, a/2 होगी। ऐसे ही एक और पॉइंट इसी में समझेंगे, इस तरीके से पॉइंट इसी में समझेंगे। पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 इसमें समझेंगे। ABCD एक वर्ग है, ABCD क्या है, एक वर्ग है। इसका परिवृत्त खींचा गया, क्या खींचा गया, परिवृत्त, मतलब एक अंदर वृत्त खींचा गया, एक बाहर वृत्त खींचा गया, परिवृत्त। तो परिवृत्त की आर कितनी होगी, इसका डायगोनल कितना होता है, जैसे ये ए है, ये ए है, ये ए है, ये भी ए, तो ये डायगोनल होगा a√2, कितना होगा, a√2। और तो परिवृत्त की जो त्रिज्या होगी वो डायगोनल की आधी होगी, विकर्ण की आधी। तो अगर मैं इसकी परिवृत्त की त्रिज्या कैपिटल आर, जहां भी परिवृत्त की त्रिज्या लेंगे हम कैपिटल आर लेंगे, पूरे मेंसुरेशन में कैपिटल आर लेंगे, इन रेडियस लेंगे तो स्मॉल आर लेंगे। तो कैपिटल आर जैसे ही निकालनी है वैसे ही कितनी होगी, विकर्ण अपॉन 2, डायगोनल अपॉन 2, d/2, या फिर √2 a/2, इस तरीके से। वो लोग ये 5 नंबर पॉइंट में चारों पॉइंट समझ आए होंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चारों के चारों पॉइंट समझ आए होंगे। आगे नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 देखते हैं।
पॉइंट नंबर 6, ए बी सी और डी, इसमें भी ए पॉइंट डाल लेते हैं, पॉइंट नंबर ए डाल लेते हैं। जैसे मान लो इसमें पॉइंट नंबर 1 में ये भुजा ए और ये ए और ये ए, इसके डायगोनल आपस में बराबर होते हैं, यानी ए सी बराबर बी डी, इसके डायगोनल आपस में कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। विकर्ण के वर्ग के विकर्ण आपस में कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। वर्ग के विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। नंबर 2 पॉइंट, ए बी सी और डी, वर्ग के विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। नंबर 2, जैसे ओ पॉइंट मान लो और ये डायगोनल है, तो ये आपस में समकोण पर काटते हैं। ये आपस में किस पर काटते हैं? समकोण पर काटते हैं। नंबर 2 पॉइंट। पॉइंट नंबर 6 में डायगोनल पे बात कर रहा हूं। पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3, ए बी सी और डी, इसके विकर्ण इसके विकर्ण जिस बिंदु पर, इसके जो डायगोनल है, इसके डायगोनल जिस बिंदु पर मिलते हैं उस बिंदु से इनको आधा आधा करते हैं। जैसे अगर ये पूरा का पूरा 15 है या पूरा 16 है, तो ये पहले तो बराबर होगा, तो इधर 8 होगा, इधर 8 होगा, ये और ये इधर भी 8 होगा, इधर भी 8 होगा। कहने का मतलब इसमें पॉइंट आप नोट करके ऐसे ही लिखेंगे, आप लिख लेंगे कि जिस बिंदु पर डायगोनल वाई सेक्ट करते हैं वहां से ये एक दूसरे को आधा आधा बांटते हैं। अगर पूरा जितने का है उतने का हम उतने से आधा आधा कर लेते हैं जिस बिंदु पर ये काटते हैं। जैसे ओ पॉइंट पर मिले तो यहाँ से क्या हो जाएगा? ए ओ बराबर क्या हो जाएगा? ओ सी, बी ओ बराबर ओ डी। तो हमने डायगोनल के बारे में पॉइंट नंबर 6 पे समझा कि डायगोनल हमने क्या बताया कि इसके जो विकर्ण है वो बराबर होते हैं। मैंने क्या बताया? विकर्ण बराबर होते हैं। नंबर 2 पॉइंट, विकर्ण आपस में समकोण पर काटते हैं। नंबर 3 हमने बताया कि विकर्ण जिस बिंदु पर काटते हैं उसको कैसा करते हैं? आधा आधा करते हैं। पॉइंट नंबर 7 समझेंगे, पॉइंट नंबर 7 समझेंगे। ए बी सी डी एक वर्ग है। ए बी सी डी क्या है? एक वर्ग है। जैसे मान लो इसका मध्य बिंदु ये, इसका मध्य बिंदु ये, इसका मध्य बिंदु ये, तो जैसे मध्य बिंदु हम यहाँ से मान लेते हैं इसका P, इसका Q, इसका R और इसका S। अगर इन मिड पॉइंटों को मिलाएंगे, इन वाले मिड पॉइंटों को मिलाएंगे, इसको मिड पॉइंट को मिलाएंगे, तो अंदर भी कौन सी आकृति बनेगी? ये क्या बनेगा? अगर मिड पॉइंट मिलाने से अंदर बनी आकृति यानी जो फिगर बनेगा वो भी क्या बनेगा? एक वर्ग बनेगा। अंदर बनी आकृति वर्ग यानी स्क्वायर होगी।
ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि इसके मिड पॉइंटों को मिला दिया जाए तो अंदर बनी हुई आकृति क्या होगी, एक स्क्वायर होगी। पॉइंट नंबर 8 समझेंगे। जैसे हम स्क्वायर लेंगे, ए बी सी डी एक क्या है, ए बी सी डी एक वर्ग है, और ए बी सी डी एक वर्ग है। और पॉइंट नंबर 8 में हमने यहाँ पर इस वर्ग में एक साइड को बेस मानकर एक क्या रख दिया, त्रिभुज रख दिया, और हमने कहा कि ये त्रिभुज है, इसको हमने मान लिया P, पॉइंट P मान लिया। हमने कहा कि त्रिभुज ए बी पी का एरिया बराबर कितना होगा। तो ये जो त्रिभुज ए बी पी का एरिया की बात हो रही है, तो ये होगा 1/2 चतुर्भुज ए बी सी डी के एरिया के बराबर। मतलब अगर पूरा का पूरा, अगर ये पूरा 100 सेंटीमीटर का है, पूरा का पूरा कितने का है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का है, तो अगर हम इसमें किसी भी साइड पर अगर ट्रायंगल बनाएंगे तो उस वाले ट्रायंगल का एरिया आधा होगा। कितना होगा, आधा होगा। ये पॉइंट आपको समझ आया होगा। इसमें हमने पॉइंट नंबर 7 में बताया कि अगर मिड पॉइंटों को मिलाने पर बनी हुई आकृति भी कैसी होती है, बनी हुई आकृति भी कैसी होती है, स्क्वायर ही होगी मिड पॉइंटों को मिलाने पर। ये वाला हमने पॉइंट बताया आपको कि अगर कोई भी ट्रायंगल अंदर बनाया जाएगा तो उसको, जो भी कोई भी ट्रायंगल बनाया जाएगा उस ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो पूरे स्क्वायर के एरिया का कितना होगा, हाफ होगा। पॉइंट नंबर 9 समझेंगे, पॉइंट नंबर 9 समझेंगे। ए बी सी और डी, ए बी सी और डी, जैसे मैंने कहा कि अगर ये डायगोनल बराबर होते हैं तो डायगोनल ये 90 डिग्री वाले कोण को किस में समद्विभाजित करते हैं, 45 में। ये किस में, 45, ये इसको भी 45 में। यानी डायगोनल विकर्ण के कोणों को किस में बांटता है, आधा आधा बांटता है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 यहां से समझेंगे। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 यहां से समझेंगे। देखो समझेंगे, ए बी सी डी एक क्या है, वर्ग है। ए बी सी डी क्या है, एक वर्ग है। ए बी सी डी एक वर्ग है। जैसे मान लो कोई भी बिंदु यहाँ पर है, कोई भी बिंदु यहाँ पर O है, और हमने यहाँ से इसको मिलाया और यहाँ से इसको मिलाया और यहाँ से इसको मिलाया और यहाँ से इसको मिलाया, तो इसका जो रिलेशन होता है वो क्या होगा, वो हम आपको रिलेशन समझा रहे हैं। जैसे ये होगा ए ओ स्क्वायर प्लस के ओ सी स्क्वायर बराबर होता है ओ डी स्क्वायर प्लस के ओ बी स्क्वायर। ये किसी भी ट्रायंगल में, सॉरी किसी भी क्वाड्रिलेटरल में ऐसा अगर बिंदु दिया जाए तो इस भुजा का स्क्वायर, इस भुजा के स्क्वायर को प्लस करेंगे, इस भुजा का स्क्वायर इस भुजा के स्क्वायर को प्लस करेंगे, और ये आपस में कैसे होंगे, बराबर। हम इसको प्रूव करके दिखाएंगे ज्योमेट्री में। प्रूव कहाँ करेंगे, ज्योमेट्री में करेंगे। केवल अभी ये पॉइंट आपको जान लीजिए, क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं आपको एरिया, तो केवल और केवल ये पॉइंट आप जान लीजिए। जो पॉइंट प्रूव करने वाला है वो तो हम प्रूव करेंगे, अन्यथा की कंडीशन में हम कोई भी पॉइंट प्रूव ज्योमेट्री में करेंगे, यहाँ पर नहीं करेंगे। देखेंगे पॉइंट नंबर 10। पॉइंट नंबर 10,
ए बी सी डी एक वर्ग है, ए बी सी डी एक वर्ग है। यहाँ पर कोई बिंदु है, जैसे कि मैंने इसको यहाँ पे मिला दिया, इसको यहाँ पे और इसको यहाँ पे और इसको यहाँ पे, तो इस वाले में 4 ट्रायंगल हमें दिख रहे हैं, 4 एरिया दिख रही है, ऐसे ये और ये। तो हमें इसको A1, इसको A2, इसको A3 और इसको A4 मानते हैं। तो यहाँ पर जो होगा A1 प्लस के A2 बराबर A1 प्लस के A3, क्या समझेंगे, A1 प्लस के A3 और इसका होगा A2 प्लस के A4, मतलब इसका एरिया बराबर होगा, इसका एरिया बराबर होगा। जैसे समझेंगे यहाँ पर कोई बिंदु O है, जैसे अभी पिछला पॉइंट समझाया था वही वाला पॉइंट है कि कहीं पर भी बिंदु O है और अगर मैंने इस तरीके से बनाया तो ये 4 बनेंगे। जैसे फर्स्ट यहाँ पे देखेंगे, जैसे ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो यहाँ पर जो एरिया होगा वो फर्स्ट और थर्ड और सेकंड एंड फोर्थ के बराबर होगा। कैसे होगा इस चीज को हम यहाँ पर देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ ये ज्योमेट्री का है, तो ज्योमेट्री के भी पार्ट ज्योमेट्री में भी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे हम समझते हैं इसको। देखो समझेंगे, ऐसे समझ लीजिए, ऐसे मैंने इस वाले पॉइंट को यहाँ पर O बिंदु माना और यहाँ से ये और यहाँ से ये इसको यहाँ मिला दिया, इसको यहाँ मिला दिया और मैंने यहाँ पर O माना और A, B, C और D, इस वाली भुजा को A और इसको A, इसको A और इसको भी A समझ लेंगे। देखें कैसे बराबर होगा। जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पर हाइट मान ली, इस वाली एरिया में इसमें हाइट मान ली हमने H1, इसकी हाइट H1 मान ली, तो त्रिभुज CDO में, त्रिभुज CDO में तो हम लिखेंगे 1/2 बेस कितना, बेस कितना है, बेस है A और हाइट कितनी है H1, यानी बेस है A और हाइट कितनी है H1। दूसरा इसी के सामने वाले ट्रायंगल में इसको हम मान लेता हूँ H2, तो त्रिभुज इसका हम एरिया प्लस करेंगे तो त्रिभुज क्या लिखेंगे, त्रिभुज AOB में, AOB में तो 1/2 कितना हो जाएगा, बेस इंटू हाइट, बेस और इंटू हाइट क्या है H2, बेस इंटू हाइट क्या है H2। ये काय के बराबर है, इन दोनों वाले के नंबर 1 और नंबर 3, नंबर 1 और नंबर 3 को हमने जोड़ा तो इसके बराबर, इसमें 1/2 A कॉमन ले लो तो यहाँ क्या होगा H1 प्लस के H2। और वास्तव में बताइए कि H1 और प्लस के H2 यानी H1 प्लस के H2 क्या इस वाली साइड के बराबर है, तो इस वाली साइड के बराबर है तो A के बराबर होंगे, तो लिखेंगे 1/2 A और H1 प्लस के H2 बराबर क्या होगा A, तो इसको लिखेंगे 1/2 A²। अच्छा मुझे बताइए कि पूरे का एरिया कितना होता है A², पूरे का एरिया कितना होता है A², अब इसका कितना होगा 1/2 A²। बोलो क्या ये बात, ये वाला पॉइंट समझ आया, उम्मीद करता हूं कि ये वाला पॉइंट आपको समझ आया होगा। जब ये आधा है, इन दोनों को मिलाकर आधा है, तो क्या इन दोनों को मिलाकर आधा नहीं होगा, तो यहाँ से ये बात प्रूफ हुई कि ये क्या है, इस वाले का एरिया इसको जोड़ेंगे और इसका एरिया इसके साथ जोड़ेंगे तो ये इसके बराबर होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आज के ये 10 पॉइंट आपको समझ आए होंगे, आज के ये 10 पॉइंट आपको समझ आए होंगे, पूरी की पूरी आप थ्योरी कंप्लीट इसमें कर लेंगे। ठीक है, कल हम मिलते हैं, इससे अगली थ्योरी पॉइंट आगे के कराएंगे, जो कुछ भी पॉइंट बचे हुए हैं पूरी कंप्लीट थ्योरी कराएंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन कराएंगे। कल हम थ्योरी कराएंगे, थ्योरी खत्म होने के बाद हम क्वेश्चन कराएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और देखते रहिएगा इस चैनल की थ्योरी कंप्लीट और क्वेश्चन कंप्लीट आप बनाते रहिएगा। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।